कंसल्टेंसी। आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वेलकम यू ऑल द चैंपियंस। सो यस, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द चैंपियंस टू स्विच ऑन योर वीडियोस। सो यस, आज का हमारा टॉपिक है, क्या है हमारा टॉपिक? मिनिमाइज द फियर एंड गियर अप द स्कोर। यस, सो let's start with this topic. I like to have interaction with all of you. Yes, welcome. So fear, exam, ऐसे कुछ फॉर्मूला है? Yes, is there any relation between exam and fear? है कुछ ऐसा relation? Okay, wonderful. So I would like to ask you everyone कि आप में से कितने चैंपियंस को एग्जाम का फियर नहीं है? आई एम आस्किंग यू, नहीं है। क्योंकि है बोलूं, है अगर ऐसा मैं पूछूंगी तो बहुत सारे आंसर्स आ जाएंगे। सो यस, एवरीबॉडी इज सेइंग दैट कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं है। ओके, वंडरफुल। ओके, सो सम आर सेइंग आई डोंट हैव, सम आर सेइंग आई हैव इट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। कुछ पिछले सेशंस में हमने सुना था बच्चों को एग्जाम ऐसे ब्रैकेट में कुछ आ जाता है तो फियर, नर्वसनेस, स्ट्रेस, ऐसी कुछ चीजें आ जाती है, ऐसे डिक्शनरी में कुछ वर्ड्स आ जाते हैं। सो यस चैंपियंस, लेट्स हैव दिस पॉजिटिव इंटरेक्शन टुडे अबाउट द फियर। जैसे वो रिवर्स गियर में पीछे चला जाएगा, है ना? हम कार चलाते हैं तो फियर कैसा होता है, आ जाता है तो हम रिवर्स गियर में जाते हैं, हाँ या ना? राइट। सो हमें रिवर्स गियर में नहीं जाना है, हमें गियर को क्या करना है? अप करना है, गियर को अप करना है। यस, वंडरफुल। और स्कोर को भी अप करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट इज अ फियर? या फिर क्या रीजन से कि एग्जाम का नाम आते ही फियर आ जाता है, डर लगता है? कैन एनीवन शेयर क्या है वो रीजंस? यस, ओके, समासिंग मार्क्स। सबसे बढ़िया कैटेगरी में नंबर 1 पे आता है मार्क्स या रिजल्ट्स। वंडरफुल रिस्पॉन्स, वंडरफुल। ओके, और कुछ? ओके, यस, मार्क्स आ जाते हैं। और क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। डिक्शनरी लगा दी जाए तो डिक्शनरी भी कम पड़ेगी कि हमें एग्जाम का डर क्यों लगता है। यस, सो लेट्स मूव ऑन। लेट्स have the interaction. Everybody is saying that marks is the first reason. So let's start with the session and the study guidance and exam preparation series, that is minimize the fear and gear up the score. Fear अनलिमिटेड ऑफर में आता है, हाँ या ना? है ना? अनलिमिटेडली आ जाता है, पता नहीं उसको कैसे मैनेज करना है। तो टुडे विल सी दैट fear has two meanings. How many? Two meanings. Yes, wonderful. Thank you for your responses. So fear has two meanings. First is like forget everything and run. आप डरते हो और आप भाग जाते हो वहां से, हाँ या ना? ऐसा कुछ होता है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ही जीनियस ऐसे चैंपियंस है, वो ऐसा नहीं करते हैं। They don't go for option 1. So what is it? So fear is like face everything and rise up. Gear up करना है आपको. What is it? Face everything and rise up. तो वो कैसे करना है वो हम आज सीखेंगे आज के सेशन में, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू एक्साइटेड टू नो दैट कि ये गियर अप कैसे करना है, फियर डाउन कैसे करना है? वंडरफुल रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। सो द चॉइस इज yours. Yes. So what are the reasons? Some are saying that marks है, results है. So those you all are right. So we'll see in detail क्या क्या reasons हो सकते हैं champions. First is what? Law of tension. आप बोलेंगे मैम स्टडीज में तो लॉज होते ही है, आपने यहाँ पे भी लॉज बता दिए। व्हाट आर दोस लॉज? द लॉ ऑफ टेंशन। मतलब एग्जाम को अगर 1 साल है तो क्या आपको डर लगेगा? शो ऑफ योर हैंड्स। क्या आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा। यस, प्रेशर आएगा? नहीं आएगा। यस, अगर आपके एग्जाम को 6 मंथ्स है तभी भी प्रेशर आएगा क्या? नहीं। यस, एवरीबॉडी सेइंग नो लाइक दिस। ओके, 3 मंथ्स है, आपको कुछ टेंशन आएगा, प्रेशर आएगा? थोड़ा सा? नहीं, एवरीबॉडी सेइंग नो। ओके, अगर आपके एग्जाम को 1 महीना है, आपको प्रेशर आएगा? यस, डर लगेगा थोड़ा सा। यस, एवरीबॉडी सेइंग थोड़ा सा। अगर 15 दिन है तो ऐसे थोड़ा ज्यादा, राइट? 10 दिन है, 1 वीक है, 2 डेज है एंड 1 डे बिफोर द एग्जाम, क्या होगा?
क्या होगा, वो रिवर्स गियर में चला जाता है. यस और यस. सो यस दोस्तों, pressure is inversely proportional to the number of days left for the exam. yes or yes? पता है ऐसे इन्वर्सन प्रोपोर्शन पता है आपको? yes. अगर ये सीखना है कि हमें गियर अप कैसे करना है और मिनिमाइज कैसे करना है फियर को, तो उसी भाषा में हम सीखेंगे, राइट? सो हियर वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें डर क्यों लगता है, बिकॉज हियर व्हाट इज द कांस्टेंट वेरिएबल और कांस्टेंट एटम क्या है कि आई विल स्टडी टुमारो, दैट रिमेन्स अ कांस्टेंट. यस और यस. आप बोलते हैं चलो कल कर लेते हैं, चलो परसों कर लेते हैं, अभी 6 महीने हैं, अभी 1 महीना है. यस और यस, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर नंबर ऑफ डेज. डेज बहुत ज्यादा है तो आप रिलैक्स रहते हो, डेज जैसे कम 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 होते जाते हैं तो आपका प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, प्रेशर कुकर की सीटियां बच जाती है. यस और यस, राइट? सो हियर दिस इज द वन रीजन. व्हाट अबाउट द सेकंड? यस, सिलेबस तो बहुत सारा है, जैसे जीबीज में कहा जाए तो 80 जीबी सिलेबस है, राइट? एंड व्हाट वी स्टडी अबाउट 80 MB, राइट? थोड़ा सा कम स्टडी होता है हमारा. उसके बाद माइंड में आपके याद कितना रहता है? थोड़ा कम, 80 KB. एंड व्हाट वी राइट इन एग्जाम बाइट्स में चला जाता है. एंड एवरीबॉडी इज सेइंग यस जीनियस, ऑल द चैंपियंस. आप बोल रहे हो कि एग्जाम में क्या हो जाता है, मार्क्स का हमें डर लगता है, कितने मार्क्स आएंगे. यस और यस, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, लेकिन अभी हम मार्क्स का टेंशन लेते हैं, मार्क्स का फियर लेते बैठते हैं और कुछ रिजल्ट्स बाइनरी में आते हैं. यस, एवरीबॉडी नोज बाइनरी. यस, 001110 ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है. यू ऑल आर जीनियस, आई नो दैट. वी आर टॉकिंग अबाउट द चैंपियंस जिनको डर लगता है. यस और यस. तो यहाँ पे और एक बात आती है कि पप्पू को टेंशन आता है कि क्या, कि पप्पू या सोनू जो भी कहो, पापा का जो हमारा जीनियस बच्चा है वो पास होगा या फेल होगा. व्हाट अबाउट द रीजंस? सो ये दोस्तों मैं ये पूछना चाहती हूँ, सच में ये कुछ रीजंस है डर लगने के लिए? कुछ ये रीजंस है कि सच में मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी, मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्या? यस, मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा? यस और यस. इफ यू ऑल सी दैट, इफ यू ऑल फील द सेम, write down yes in a chat box. Yes, wonderful response, wonderful, wonderful. Let's move ahead. जैसे कि हमें डर कब लगता है तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, कि अगर हमें पता ही नहीं है कि वो कैसे करना है. यस और यस, है ना? हमें पता ही नहीं है वो प्लान कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, और इवन लैक ऑफ नॉलेज कैन लीड टू द फियर. हाँ या ना? यस. टू थिंग्स ओवर हियर टुडे, दैट इज कि हम ऐसा कुछ फॉर्मूला देखेंगे ताकि हमारे एग्जाम का जो फियर होता है, स्टडीज का जो फियर होता है, वो छूमंतर हो जाएगा. सो हाउ मेनी वुड लाइक टू नो दैट? शो ऑफ योर हैंड्स. यस, वंडरफुल, वंडरफुल रिस्पॉन्स. सो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप मूवीज देखते हो, यस एवरीबडी सी द मूवी एंड यू लाइक द मूवीज. यस, तो आपको पता है जब भी मूवी रिलीज होती है उसके पीछे वो मूवी के जो मूवी का जो काम शुरू होता है वो लगभग 1 या 2 साल पहले, मे भी बहुत बड़ी मूवी है तो उसको 3-4 साल भी लग जाते हैं. हाँ या ना? उसके बाद ही वो रिलीज होती है, अच्छे से उसके प्रोमोज होते हैं और अच्छे से आप एंजॉय कर देते हो. तो अगर हमें सेम वे एग्जाम्स को या स्टडीज को हमारे एंजॉय करना है तो हमें कब स्टार्ट करना पड़ेगा? वी हैव टू स्टार्ट early. That is the only formula to like minimize the fear. That's it. आपको अगर पता है कि 1 साल बाद मेरी एग्जाम है तो हमें क्या करना चाहिए? 1 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए. So I'll give you the fantastic formula over here. As you all requested for that, that is what? Subject formula. Again here, you will ask me, ma'am, यहाँ पे भी subject आ गया. So yes, definitely subject can solve the subject challenge or problem. Yes or yes? So what is the simple formula to minimize the fear? So first one is what? Start early. जैसे मैंने अभी बोला कि आप अगर स्टडी पहले मंथ से, जैसे जून में शुरू हो रहा है, कुछ बच्चों के अप्रैल में शुरू हो रहे हैं, राइट? अप्रैल से ही स्टार्ट होंगे. सो इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल फेज या फिर
यस। सो यहाँ पे है स्टार्ट अर्ली, दैट इज द मेन थिंग। आपको अगर प्रिपेयर करना है, स्टडीज को स्टार्ट करना है, तो आपको बहुत जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। देन डेफिनेटली यूज सम स्मार्ट और मेमोरी टेक्निक्स फॉर स्टडीज, राइट। कुछ फ्लो चार्ट्स होते हैं, माइंड मैप्स होते हैं, कुछ मेमोरी टेक्निक्स होती है। जैसे बहुत सारे बच्चे, आई कैन सी दैट दे नो अबाउट एमएमटी वर्कशॉप्स होते हैं सोहम लाइफ कंसल्टेंसी के। तो वहां पे आप कुछ स्मार्ट टेक्निक से कम समय में ज्यादा पढ़ाई करके खेलने जा सकते हो, राइट। सो यूज सम स्मार्ट टेक्निक्स एंड मेमोरी टेक्निक्स फॉर योर स्टडी so that you can minimize your study time and you can do it smartly and easier way. हाँ या ना? Yes. Then उसके बाद दोस्तों be attentive, बहुत ही important है। I can understand कि अभी वर्चुअल एजुकेशन है, हमें थोड़ा सा अटेंटिव रहने में चैलेंजेस आ रहे हैं, हाँ या ना? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस होते हैं। फिर भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लोजली लिसन। अगर आप क्लास में बहुत ज्यादा अटेंटिव रहते हो, केयरफुल या फोकस के साथ सुनते हो, पढ़ते हो और उसका रिटर्न में कुछ नोट्स निकालते हो, तो आपका 50%, आई एम टॉकिंग अबाउट 50% आपका पढ़ाई वहीं पे हो जाता है। हाफ वे आप वहीं पे जीत लेते हो। यस और यस। सो बी अटेंटिव इन, just do it whatever you plan. I'm talking about timetable. टाइम टेबल तो हम सब बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा, आई एम टॉकिंग अबाउट थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में कुछ चैलेंज आता है। यस और यस। तो उसको हम करेंगे जस्ट डू इट अप्रोच, जस्ट गो फॉर इट अप्रोच। यस और यस। आपने टाइम टेबल बनाया है, आपने कुछ इम्प्लीमेंटेशन एक्शन, थैंक यू सो मच। सो चैंपियंस क्या हो जाता है, हमारे मिस्टेक्स होते हैं तो हम स्टेप बैक कर लेते हैं कि मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही है, सो आई विल नॉट गो अहेड। यस और यस। ऐसा कुछ होता है कि चलो बहुत मिस्टेक हो रही है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, सो यू गेट अ फियर ऑफ की वेदर आई कैन डू इट और नॉट। बट हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट उसी मिस्टेक को आप आपकी लर्निंग मेथड बना सकते हो। कैसे? उसको एनहांस कीजिए बाय यूजिंग सम करेक्टिव मेजर्स एंड टेक्निक्स फॉर स्टडीज। उसको करेक्ट कीजिए और उसके लिए आपको क्या लगेगा, कंटिन्यूअस आपको टेस्ट करना पड़ेगा टू यूर सेल्फ। सो आपको कंटिन्यूअस टेस्ट देने पड़ेंगे। इसके लिए एक प्रैक्टिकल यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताने वाली हूँ इसके आगे, कि ये जो 3 पॉइंट है, एनहांस लर्निंग बेस्ड ऑन मिस्टेक्स। आपकी कुछ मिस्टेक्स हो रही है, ये आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा ताकि आप एनहांस करें आपके लर्निंग मेथड्स को, हाँ या ना? राइट। कुछ करेक्टिव मेजर्स आप यूज करें, उसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज करें, एंड फॉर दैट टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। मतलब आप दे सकते हो, जैसे कि आई टेल यू वन ऑफ द एग्जांपल, कि आते जाते भी आप कहीं पे ऐसे फ्लैश कार्ड्स लगा सकते हो। इफ यू हैव स्टडीड सम ऑफ द टॉपिक टुडे, राइट, आपने कुछ सीखा है, तो उसका छोटा सा फ्लैश कार्ड लगा के किचन में लगा दो, ताकि मम्मी तो याद दिलाती है, आप भी पानी पीने जाओगे तो आपको याद रहेगा ये क्वेश्चन आज पढ़ाया था। so you can use that time to time mock test। ऐसा नहीं कि आपको you have to sit down और करना है। what you can do, आते जाते पढ़ाई, उसको मैं बोलती हूँ, छोटे बच्चों को ये असाइनमेंट देती हूँ कि आप जब भी आए हैं, राइट, सो दैट इज व्हाट कंटिन्यूअस मॉक टेस्ट आप ले सकते हो। यस। सो आई टेल यू प्रैक्टिकली इसको कैसे करना है, राइट। तो इसके बाद मैं 5 मिनट आपके क्वेरीज लूंगी, उसके पहले हम देखेंगे अगर आपको फियर मिनिमाइज करने के लिए ये फॉर्मूला, जो सब्जेक्ट फॉर्मूला, ये समझ में आ गया है, तो उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो। सो हाउ मेनी वुड लाइक टू नो दैट? यस। सो यू कैन राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स व्हाई। यस और मी आप लिख सकते हो, ताकि हम देख ले कि प्रैक्टिकली आप अगर तैयारी करनी है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर, स्टार्ट अर्ली करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। सो वंडरफुल वंडरफुल रिस्पॉन्सेस, you all are awesome, awesome. So let's see, here is, yes, four more formula है कि आप तो आपको टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन करना है, राइट। सो यहाँ पे मैं थोड़ी बात करूंगी आपसे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव लाइक सम कुछ लाइकिंग वाले सब्जेक्ट्स रहते हैं, आपको लगता है ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ होता है? यस। जैसे फेवरेट मैम होती है, फेवरेट फ्रेंड होता है, वैसे भी हमारे स्टडीज में ऐसा होता है, ये वाला फेवरेट सब्जेक्ट, ये वाला थोड़ा एवरेज वाला, और ये वाला तो मुझे पसंद ही नहीं है, राइट, करेले जैसा, है ना, ऐसा होता है ना।
करेला है, मैं तो खाऊंगी ही नहीं, राइट? बट आपको पता होता है कि करेला बहुत हेल्दी है, फिर भी आपको लगता है कि ये मुझे नहीं खाना है। यस और यस? सो यस, एवरीबडी सेइंग दैट कि ऐसा कुछ होता है कि मेरे लिए मतलब एक कुछ लाइकिंग का सब्जेक्ट है, कुछ एवरेज है, और कुछ करेले जैसे पसंद ही नहीं है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जब भी आप ये स्टार्ट अर्ली का प्लानिंग कर रहे हो, ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यहाँ पे मैं मेथड बता रही हूँ कि आपको अर्ली स्टार्ट करना है। और जो दूर का टेंशन, एग्जाम का टेंशन आपको अगर आता है, तो उसको हम कैसे शुरुआत से ही हैंडल या मैनेज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके जितने भी सब्जेक्ट है, इफ यू हैव योर पावर पैड्स, आपके कुछ नोटबुक से आप लिख सकते हो, आपके जितने भी सब्जेक्ट है उसके नंबर्स लिखिए। 1 सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, एंड वट एवर आपका क्लास, बिकॉज आई कैन सी डिफरेंट एज के बच्चे यहाँ पे है, कुछ 8, 9, 10 के है, कुछ 10, 12 के दिख रहे हैं। यस और यस, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं? आपके क्लास के हिसाब से जितने भी सब्जेक्ट्स है वो लिखिए, उसका चार्ट बनाइए। और यहाँ पे आपको जो एक्चुअली कंसेप्चुअली अंडरस्टूड ही नहीं है, फर्स्ट थिंग, आपको पता ही नहीं उस चैप्टर में क्या है, और आपको बहुत डिफिकल्ट लेवल का लग रहा है वो, एंड यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड। आई हैव सेड 3 थिंग्स। व्हाट इज इट? कंसेप्चुअली नॉट अंडरस्टूड, सेकंड इज डिफिकल्ट है, और थर्ड इज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स है या फिर उसके टॉपिक्स है, तो उसको आपको रेड जोन में डालना है, उसको आपको रेड जोन के अंदर लिस्ट आउट करना है। सो आई टेल यू हाउ। सो हियर इज रेड जोन में आपको क्या करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, नॉट अंडरस्टूड, कंसेप्चुअली डिफिकल्ट, नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, ये सब्जेक्ट्स आपको और उसके टॉपिक्स रेड जोन में डालने। नाउ you can take only one subject at a time. So I am talking about one subject as an example. Yes, everybody clear? Right? Here. Thank you so much. Then यहाँ पे understood conceptually, थोड़ा सा average, right? लेवल का, और प्रिपेयर्ड अ लिटिल बिट, कि आपको समझ में भी आ गया है, आपने थोड़ा प्रिपेयर भी किया है, एंड यू आर लिटिल बिट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, वैसे वाले आपको लिस्ट आउट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का सब्जेक्ट है, उसमें आपके 11 चैप्टर्स है, उसमें से रेड जोन में 4 चले गए, राइट? 3 चले गए आपके वाई में, दैट इज येलो जोन में, जो आपने लिटिल बिट प्रिपेयर किए हैं, और लास्ट ग्रीन है, जस्ट यू आर रेडी फॉर इट। कभी भी एग्जाम ले लो, यू विल टेक आउट ऑफ मार्क्स, राइट? यू अंडरस्टैंड दैट, यू लाइक दोज, एंड आपने पूरा प्रिपेयर भी किया है, सिर्फ आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। ऐसे कुछ टॉपिक्स है, तो और 4 टॉपिक्स है मैथ्स के जो आपके ग्रीन जोन में गए हैं। यस और यस? तो ऐसा चार्ट बना लिया आपने। सो ये अगर आपको इवैल्यूएट करना है पूरे साल के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, 1 ईयर, क्योंकि एक साल के बाद ही एग्जाम होती है या फिर सेमेस्टर वाइज होती है। तो यहाँ पे आपको 30 डेज इवैल्यूएशन करना है, लाइक दिस। नाउ एवरीबडी जस्ट लिसन केयरफुली एंड लुक एट द स्क्रीन, कि यहाँ पे आपके अगर 5 सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन सब्जेक्ट 1, यहाँ पे रेड जोन में अगर आपके 3 चैप्टर्स है, कितने? 3 चैप्टर्स है। येलो में अगर 2 चैप्टर्स है, और ग्रीन में 2 चैप्टर्स है। आई एम टॉकिंग अबाउट मंथली आपके ये पढ़ा के हो गए हैं क्लास में, यू हैव लर्नड इन अ क्लास इन अ 1 मंथ, 30 डेज का प्लान कर रहे हैं हम। सो यहाँ पे यू कैन सी दैट अगर रेड जोन में इतने हैं, येलो में इतने हैं, और ग्रीन में इतने हैं, व्हाट यू कैन डू, what you can do is, अगर फॉर एग्जाम्पल रेड को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, हाँ या ना? यस, यस, वंडरफुल। तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब टोटल टाइम आपके पास है उसमें से 30 डेज में से आपको ज्यादा टाइम रेड को देना पड़ेगा। उसके बाद येलो को थोड़ा कम टाइम लगेगा, यस, एंड उससे कम आपको ग्रीन को लगेगा। तो व्हाट यू कैन डू, अगर आप एक चैप्टर को 2 घंटे देते हो रेड जोन के लिए, येलो को 1 आवर देते हो, दिस इज ओनली एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, यू कैन हैव योर ओन अलॉटमेंट ऑफ द टाइम। देन उसके बाद ग्रीन के लिए हाफ एन आवर अगर दे रहे हो, राइट? तो यहाँ पे हो गई, यहाँ पे आई नो दैट ट्रिक्स एंड टिप्स आपको मिली है। तो अगर ये सब्जेक्ट 1 के लिए 3 चैप्टर्स इन रेड, 2 चैप्टर्स इन येलो एंड 2 चैप्टर्स इन ग्रीन, अगर ये घंटे हम देते हैं, तो टोटल रेड के लिए कितने लगेंगे?
Yes. 3 into 2. Yes. That is what? आपको टोटल 3 into 2 6 hours लगेंगे, राइट? उसके बाद 2 into 1 hour each, that is 2 hours. कितने हो गए? 8 hours. देन उसके बाद 2 into half, मतलब 1 hour फॉर ग्रीन. 2 चैप्टर्स है तो कितने हो गए? यस 7. यस और यस. सो यहाँ पे आपको ये करना है 6 plus 2, that is 8, and plus 1 9. I am wrong. That is 9 hours. Yes or yes? How many of you have given the answers? 9 hours लगेंगे आपको एक महीने में, अगर इतने चैप्टर्स एक सब्जेक्ट के हो रहे तो. यस और यस. नाउ आई एम राइट. सो दिस इज 9 hours पर सब्जेक्ट पर मंथ. अभी मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ. एक मंथ में आपके पास कितने डेज रहते हैं? यस 30 या 31 डेज. ऑन एन एवरेज 30 डेज लेते हैं हम, राइट? और दिन के कितने आवर्स होते हैं? दिन के कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स. किसी को 25 मिलते हैं क्या एक्स्ट्रा के गिफ्ट में? नहीं ना. सो यस, विल हैव अ कैलकुलेशन आइडियली. तो 24 आवर्स है, तो टोटल महीने के कितने आवर्स हो गए? यस मैथमेटिशियंस, ऑल आर एक्सपर्ट, आई नो दैट. यस आई एम टॉकिंग अबाउट आवर्स. मिनट्स में बाद में जाएंगे बेटा. थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स. कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स इंटू 30, दैट इज व्हाट? फास्ट फास्ट फास्ट. Yes, wonderful. That is 720 hours है आपके पास. Can you imagine that in a 1 month? ऐसे 12 महीने हैं, उसका तो बाद में कैलकुलेशन कीजिए आप. ओके और अभी हम बात करें एक सब्जेक्ट की. सो आई टेल यू प्रैक्टिकली हाउ यू कैन मेक इट इजी. तो आपका गियर 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे कैसा जाएगा? सो हियर इट इज अ कैलकुलेशन फॉर, अगर आपके 30 डेज है, आपका ऑलमोस्ट जो है 720 आवर्स मिल रहे हैं आपको, राइट? तो यहाँ पे मैं आपको और एक चीज पूछना चाहती हूँ. 720 आवर्स में से कुछ घंटे तो आपको सोने में जाते हैं. यस और यस. कुछ आपके नॉन निगोशिएबल एक्टिविटीज होती है, खाना, नहाना, खेलना, कूदना, एंड ऑल द थिंग्स. यस, दोज आर नेसेसरी थिंग्स. देन कुछ हॉबीज होती है, स्कूल टाइम होता है, क्लासेस होते हैं. सो लेट्स कैलकुलेट दैट. How many are going to help me कि दिन में कितने आवर्स आपके बचते हैं? हमने महीने का तो निकाल दिया, उसको साइड में रखिए. सो 24 आवर्स में से फॉर एग्जांपल आइडियल स्लीप है 8 आवर्स की, तो कितने गए? यस स्लीप नॉट. यस आइडियली आपने अगर देखा होगा तो स्लीप आपको 7 to 8 आवर्स चाहिए. आप कुछ भी काम करते हो, आप प्राइम मिनिस्टर भी हो इस देश के, राइट? तो आपको 8 आवर्स स्लीप तो चाहिए ही चाहिए, राइट? सो व्हाट इज इट? Yes, 16 hours left. Wonderful, wonderful. So 8 hours गए, 16 गए. उसमें से for example नॉन निगोशिएबल एक्टिविटीज को कुछ आवर्स देते हैं, 4 आवर्स अप्रोक्सीमेटली. तो कितने बच गए? 16 माइनस, वाओ व्हाट अ जीनियस यू ऑल आर, 12 आवर्स. उसके बाद मे बी स्कूल, क्लासेस, हॉबीज के लिए कुछ टाइम है, उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम 8 आवर्स दे देते हैं. कितने बचे अभी बोलो फास्ट? 12 minus 8, 4 hours in a day, right? 4 hours ठीक है, उसमें से ठीक है, will now approximately 4 hours per day, right? So 4 hours है, तो महीने में कितने हो गए आपके मंथली? 720 तो हमारा विथ मार्जिन था. अभी कितने हो गए? 30 into 4, 120. वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, अप्रिशिएट. सो 120 आवर्स है आपके पास अभी 1 month में, purely for your studies, self studies. Yes or yes? Have you ever calculated this? 120 hours with all your non-negotiable, negotiable, and with your sleep time also, dreaming time also. Magical है ना? 120 hours. And now come into reality. आपको एक सब्जेक्ट के लिए ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है महीने में? 9 आवर्स एक सब्जेक्ट के लिए. 10 आवर्स ले लीजिए, 1 घंटा और ले लीजिए मुफ्त में मेरे पास से. ओके सो 10 आवर्स, हमारे पास 5 सब्जेक्ट अगर है तो कितने लगेंगे अप्रोक्सीमेटली? कितने लगेंगे? 50 आवर्स. यस 10 into 5, 50 hours. So now you all do the calculations.
हमारे पास है कितने 120 आवर्स, और हमारा पढ़ाई कितने घंटे का है पर मंथ फॉर 5 सब्जेक्ट्स है। तो अगर 9 भी सब्जेक्ट ले लो तो भी मार्जिन रह रहा है आपको खेलने कूदने के लिए, राइट। सो लेस देन 50% टाइम आपका बच जाता है, वहां पे पता नहीं हम क्या करते हैं। मे बी आप ट्वाइसली रिवाइज कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट द थिंग, प्रैक्टिकली यू कैन हैव अ इवैल्यूएशन चार्ट। मैजिकल है, यस। 120 आवर्स कहाँ पे और 50 आवर्स कहाँ पे, राइट। सो कैन यू टेक आउट 50 आवर्स फ्रॉम योर मंथ or 4 hours in a day? Yes or yes, I would like to have response. Yes, wonderful, wonderful. So if you are like going to have the 4 hours in a day or 50 hours in a month, you can write down in a chat box, yes, 50. I want to study 50 hours in a month. Wow, wonderful, wonderful. So this is what a practical thing you can do by yourself. आपके जितने subjects हैं, आपके जितना time allocate होता है, वो vary हो सकता है. I have given you only sample example. Yes or yes? Everyone clear with this? Yes. So I feel अगर ऐसा हम साल के स्टार्ट में करते हैं और 12 महीने करते हैं, तो क्या मजाल है एग्जाम की वो आपको डराए? यस और यस, राइट। क्या कोई डरा सकता है आपको? सो दोस्तों, यहाँ पे एक ही बात मुझे करनी है, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन। फियर इज नॉट अबाउट टू रन अवे, इट इज अबाउट टू फेस दैट, राइट। और आपको वहां पे अप करना है, यहाँ पे राइज करना है। सो यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्रिपरेशन and a knowledge of that particular thing. Yes or yes? So here I like to tell you, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स हो गए हैं। Let me know that हो गए हैं। So you all are happy now? Happy for what? Exams are over or you are going to start with the new strategies? What is it? Exam over वाले चैट बॉक्स में लिखिए एग्जाम ओवर, EO। और अगर आप हैप्पी हो कि मैं कुछ नए साल में जा रहा हूँ, नए स्टडी कर रहा हूँ, तो यू कैन स्टार्ट स्टडी स्टार्टिंग SS, न्यू स्ट्रेटेजीज। वंडरफुल, वंडरफुल, क्या बात है, क्या बात है। Okay, everybody is writing SS, that is new, or studies are starting with the new strategies. क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। I like this mindset, आपका study mindset, and जो भी आपका attitude है towards your studies and exam, that is really very wonderful. And यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि you should happy not because exams are over, you can happy because why? Finishing the studies in a time and I am ready for the exams. So अगले साल हो या 6 महीने बाद हो या 3 महीने बाद हो या 1 महीने बाद हो, you should always say that कि I am prepared for my exams. So these are the some affirmations you can call every day. So this is what actually series number 1 for minimizing the fear and gear up the score. आप score भी बढ़ा सकते हो अगर आप टाइमली बेसिस पे periodically आप evaluation chart बना रहे हो. So how many of you feel that this is very beneficial chart for you, evaluation chart? How many of you would like to do that? That is very important. Just go for it. Yes. So you all can write in a chat box, just go for it. I am ready. You can write, I am ready. Yes, wonderful, wonderful. I am ready. Even I am ready for next session. That is a series of minimize the fear and जो हमारा gear up score है उसका सीरीज हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. उसमें मैं आपको ज्यादा बताऊंगी अफर्मेशंस कैसे करने हैं एग्जाम रिलेटेड, और एग्जैक्टली एग्जाम प्रिपरेशन में आपका माइंडसेट आप कैसे बना सकते हो और उसके लिए कौन सी चेकलिस्ट होनी चाहिए, राइट? So I feel you enjoyed this session. That is really you can feel that and you can do that. That is very important because champions actions matters. Yes. So अगर आपको कुछ queries है, so I am there for next 2 to 3 minutes. You can ask me in the chat box. And thank you for your active participation and response. मिलते हैं हम अगले सेशन में with the same series, that is study guidance and exam preparation. आपको कुछ queries है तो you can ask me. Thank you so much. This is Anuradha Zantunes signing off for the day, and I thank you all of you on behalf of Soham Life Consultancy. Thank you everyone.